दोस्तों अगर आप भी एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हो तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पकड़ा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 ऐसे बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को जिन्हें देखकर आप यही कहोगे मजा आया। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो किन तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है दी गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट, जो 2016 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी हॉरर एडवेंचर साइंस फिक्शन जनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में हमें एक ऐसा समय देखने को मिलता है जहाँ पर पैरासाइट फंगस की वजह से दुनिया के लगभग सारे इंसान ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन पर उन पैरासाइट फंगस का असर नहीं होता है। इसलिए कुछ मिलिट्री वाले उन बच्चों को पकड़कर बंकर में बंद कर देते हैं और फिर उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हीं में से एक बच्ची का नाम होता है मैनली। अब एक दिन होता है कि जब मैनली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे लैब ले जाया जाता है, तभी वो वहां से भाग जाती है और उसी बीच कुछ ज़ॉम्बीज लैब पर हमला भी कर देते हैं। तो फिर क्या यहीं से इस मूवी में हॉरर एडवेंचर की शुरुआत होती है? क्या मिलिट्री वाले फिर से मैनली को पकड़ पाएंगे? ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप ज़ॉम्बीज टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो नो डाउट ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी का रेट है 6.6 आउट ऑफ 10। वो हम बढ़ते हमारी अगली सुपर हीरो एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है करवेन द हंटर। हाँ दोस्तों, फाइनली ये मूवी भी रिलीज हो चुकी है। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक निकोलाई नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने 2 बेटों के साथ हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में जाता है। अब निकोलाई जब अपने दोनों बेटों के साथ हंटिंग कर रहा होता है तो निकोलाई के बड़े बेटे यानी कि सर्गे पर एक लायन हमला करके घायल कर देता है और फिर वो उसकी बॉडी को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो कि लायन भी बहुत ही बुरी तरह से घायल ही होता है और इसलिए वो सर्गे की बॉडी को कुछ ही दूर ले जाकर छोड़ देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी घायल सर्गे के ऊपर एक लड़की की नजर पड़ती है जो सर्गे की मदद के लिए उसे एक ऐसा अनोखी सीरम पिलाती है जो डेड सेल को भी जिंदा कर देता है। तो फिर क्या यहीं से मूवी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपके लिए इस मूवी का जुगाड़ कर दिया। मार्वल मूवी है, आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करेगी। मूवी का रेट है 5.4 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है गोगल ए ट्रबल वेजेंस। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिनमें से पहला पार्ट 2017 में आया था। मैं इस मूवी को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा जो डार्क हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं। मूवी के अंदर आपको एक लेडी डेमन देखने को मिलेगी जो शहर के आसपास के जंगलों में घुमा करती है और जब रात होती है तो फिर वो शहर में आकर लोगों का खून पीकर उन्हें मार देती है। अब इस बात के बारे में जैसे डिटेक्टिव निकोलाई को पता चलता है वो उस लेडी डेमन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। क्या निकोलाई उस लेडी डेमन को पकड़ पाएगा? मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में हिंदी डबिंग सिनेमेटोग्राफी बेहद ही नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी। मूवी का रेट है 6.1 आउट ऑफ 10। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन थ्रिल मूवी का भी नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है कैरी ऑन, जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। बात कर इस मूवी की स्टोरी बारे में तो आपको इस मूवी में एक मार्को नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो एक बहुत ही डेंजरस वेपन को प्लेन के जरिए दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है। अब मार्को करता क्या, उस डेंजरस वेपन को सिक्योरिटी स्कैनिंग से छिपाने के लिए एयरपोर्ट के ही एक गार्ड की वाइफ को बंदी बना लेता है ताकि वो उसे डरा धमका कर अपने वेपन को आसानी से प्लेन में ले जा सके। गार्ड का नाम होता है ईथन। तो फिर क्या आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या ईथन उस डेंजरस वेपन को प्लेन में जाने से रोक पाएगा या अपनी वाइफ को ही खो देगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हो। मूवी का रेट है 6.1 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली फैंटेसी एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है फैमिली पैक, जो 2024 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बारे में तो आपको इस मूवी में एक जीरोम नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपनी फैमिली के साथ एक बोर्ड गेम प्ले कर रहा होता है। तभी गेम प्ले करते वक्त जीरोम से एक ऐसा बटन प्रेस हो जाता है जिसके बाद जीरोम और उसकी पूरी फैमिली 1947 यानी कि हिस्ट्री में चली जाती है, जहाँ पर कुछ खुखार वेवुल्फ जीरोम और उसकी फैमिली का शिकार करना शुरू कर देते हैं। अब जीरोम और उसकी फैमिली के साथ आगे क्या कुछ होगा ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में फैंटेसी एडवेंचर की कोई कमी नहीं है, नो डाउट आप इस मूवी को फुल्ली एंजॉय करने वाले हो। मूवी का रेट है 5.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर आप मूवी के अंदर पूरी तरह से उलझना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन साइको सस्पेंस थ्रिल मूवी का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है शूटर आइसलैंड, जो 2010 में आई थी। बात कर इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में समुद्र से घिरा एक शूटर नाम का आइसलैंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से एक रीचल नाम की कैदी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अब ये बात जैसे जेल के सीनियर्स को पता चलता है फिर वो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए 2 स्पेशल डिटेक्टिव्स को बुलाते हैं ताकि वो ये पता लगा सके आखिर रीचल के गायब होने का रहस्य क्या है, क्योंकि वो एक ऐसी जेल होती है जहाँ से भागना बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो फिर क्या अब आप इस मूवी को देखकर पता करो क्या वो डिटेक्टिव रीचल वाली मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। मूवी में सस्पेंस थ्रिल की कोई कमी नहीं है। मूवी का रेट है 8.2 आउट ऑफ 10। तो अब मैं आपको अभी हाल ही में आई हुई एक बहुत ही बेहतरीन क्रिएचर मूवी का भी नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है एलिवेशन। बात कर इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर जनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको रिपर नाम के क्रिएचर देखने को मिलेंगे जो
अचानक से धरती के नीचे से बहुत सारे सिंक होल बनाते हैं और फिर बाहर आकर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन क्रिएचर में एक कमी भी होती है, वो 6000 फीट के नीचे ही रहा करते हैं। इसलिए जो बचे कुछ इंसान होते हैं खुद को सरवाइव करने के लिए 8000 फीट की ऊंचाई पर चले जाते हैं, जिनमें से एक बंदे का नाम होता है विलेज, जो अपनी फैमिली के साथ सरवाइव करने के लिए एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके बेटे की बहुत ही तबीयत खराब होने की वजह से उसे फिर से पहाड़ी के नीचे आना पड़ता है। अब पहाड़ी के नीचे आने के बाद विलेज और उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ होगा ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में एडवेंचर की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 6.2 आउट ऑफ 10।